ये है दिल्ली दर्पण। क्यों ना सरकार को और हम लोगों को सामने बिठा के लाइव डिबेट कीजिए मीडिया के सामने। वो भी अपनी टेक्निकल टीम लेके बैठे, हम भी बैठते हैं। या तो वो हमें समझा दें कि आप यहाँ गलत हो या हमारे नॉर्म्स पूरे नहीं है, या वो समझ जाए। सरकार समझती है कि एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का बड़ा आसान तरीका है। रोड पे खड़े जब पैसे ऐसे गिरते हैं धड़ाधड़ जैसे मीटर लगा हो। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। दोस्तों, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी ट्रांसपोर्ट संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 21, 22, 23 तारीख को आने वाली मई को चक्का जाम का आह्वान किया है और बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर में जहां जहां गए हैं ज़बरदस्त समर्थन मिला है। और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनमें सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उनकी नीतियों के खिलाफ गुस्सा है, जो आए दिन नए नए फरमान को जारी करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और जो कुछ निचोड़ निकला है उसके अनुसार सरकार की नीतियाँ ऐसी रही हैं कि अब ट्रांसपोर्ट चलाना, ट्रक चलाना आसान नहीं रह गया। तो इस वक्त मेरे साथ में इसी देश की जो सबसे पुरानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उनके 2 पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इस सफ़र पे भी। सर, इतनी पुराने ये संस्था है और जो पॉलिसियाँ आ रही हैं शुरू से समझ में आ रही थी कि जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को जो माना जाता है इस उद्योग को, उसको लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि इसने इतने बड़े लेवल पे विरोध होता हुआ नज़र नहीं आता? विरोध ऐसा है कि विरोध इसलिए हो रहा है अभी कि एक सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो सरकार आज सिर्फ एक कमर्शियल हो गई कि पैसा ही चाहिए। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया, मैं आपके माध्यम से भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पैसा और पोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पैसे से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मेरी तो एक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से एक वो थी रिक्वेस्ट, क्यों ना सरकार को और हम लोगों को सामने बिठा के लाइव डिबेट कीजिए मीडिया के सामने। वो भी अपनी टेक्निकल टीम लेके बैठे, हम भी बैठते हैं। या तो वो हमें समझा दें कि आप यहाँ गलत हो या हमारे नॉर्म्स पूरे नहीं है, या वो समझ जाए जो सही मुद्दा है। तो इस तरह की तो चर्चाएं हुई होंगी सरकार से, चर्चाएं क्या आप समझाने में? सरकार की जो चर्चाएं हैं ना, चर्चाएं सिर्फ आई बात होती है। चर्चाएं तब होती हैं कि जब कोई तीसरा आदमी उसको जज कर रहा हो। हमने अपनी बात की, उन्होंने अपनी बात की, बात बीच में खत्म हो गई। लेकिन आप लोग एक ऐसा माध्यम हो कि जो पूरी पब्लिक के सामने एक सही तस्वीर को लेके आते हो, एक सही पहलू को लेके आते हो कि कहाँ गलती कहाँ है। उस गलती का सुधार करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार हमें ये तो बताए आप गलत कहाँ हो। नहीं बता रहे सर। नहीं, सरकार का एक ही बात है कि जी कोर्ट का फैसला आ गया। भाई कोर्ट के फैसले को ये जो सजेशंस आपने दिए हैं किस लेवल पे दिए हैं, किस आपने R&D की है इसकी, कहाँ से इसके डाटा को लाए? चलिए, और एक हमारे साथ थोड़ा परिचय दीजिए आप अपना। मैं गुरिंदर पाल सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो आपने भी देखा होगा इतने सालों से अक्सर बड़े बड़े आंदोलन ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किए हैं और सफलता भी पाई है। और जितना अब कुलकर्णी जी भी घूम रहे थे पूरी दिल्ली में, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक लंबी लड़ाई की जरूरत लग रही है आपको। बात केवल इसी चक्का जाम की नहीं है, ग्रीन टैक्स की नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ऐसा है जी, वैसे तो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो 2 मुद्दों पर लेकर आज ये जो आह्वान किया गया, जो एक सोच रखी है, आह्वान क्या किया, वैसे ही जो ट्रक और टेम्पो और जो भी 4 व्हीलर गाड़ी वाला है वो गाड़ी चलाने में असमर्थ है। आज की ये पोजीशन हो गई है कि ये जो दिन ब दिन सरकार का अत्याचार आता जा रहा है। एक अभी कुछ रोज पहले ही मतलब एक हमारी कोई ऐसी कोई हिंदुस्तान वैसा नहीं हो गया कि इसमें अमीरी बहुत आ गई है। हमारे 80% लोग जैसे हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 गाड़ियों पे उनका रोजगार चल रहा है। उसके चलते अभी 2021 तक ये 2024 यूरो BS4 गाड़ियाँ चल रही थी, जो इन्होंने इमीडिएटली अब आह्वान कर दिया जी ये यूरो 4 नहीं चलेंगी, ये यूरो 6 लाएंगी। अब हमें नहीं पता चलता कि ये क्या नीतियाँ हैं सरकार की, चाहे ऑटोमोबाइल के साथ मिलकर या किसके साथ मिलकर ये आह्वान कर दिया जाता है। और यूरो 6 का अब नहीं आ गई गाड़ी, उसमें लीजिए, उसमें पोल्यूशन नहीं करती है। बेसिकली बात क्या है कि उसमें भी हमारा 10,000 प्रति महीने का खर्चा है, जो उसके ऊपर हमारी गाड़ी को लग रहा है कि ये पोल्यूशन फ्री। उसके बावजूद ये जो टैक्स 2600 रुपया ले रहे थे उसको 5200 रुपया करने जा रहे हैं। हमें सरकार की नीतियों का कुछ समझ आ नहीं रहा है और डे बाई डे इसके चलते
हमने कुछ चक्का जाम करने की वो सोच नहीं रखी, लेकिन खुद ब खुद इस टाइम जो भी गाड़ी के मालिक हैं वो सब चाह रहे हैं कि हम गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं, हम खर्चे पूरे नहीं कर पाते, तो हमारी ये सोच है कि गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाए। उसके चलते ही ये सारे आज डिसीजन लिए गए हैं कि ये सांकेतिक जो चक्का जाम या जो भी कहो आप गाड़ियाँ रोकनी है या बंद करनी है, वो इस लिए कर रहे हैं कि गाड़ी चलाने में असमर्थ है, उनके ना तो खर्चे पूरे हो रहे हैं और ना ही वो किस्त या किसी गाड़ी चलाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। चलिए, गाड़ी चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। एक तरफ तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, मनमानियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन गाड़ियों की उम्र घट रही है। तो आप तो इस मुद्दे को लेकर के गए भी, लेकिन मैं कुछ और हट के कहना चाहता हूँ। अभी प्रधान जी ने कहा कि लगभग 80% बोझ आपके कंधे पे होता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन सरकार की नीति मुझे लगता है इसको उल्टा करने की है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं या बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, सरकार को लगता है कि हमें आने वाले जब समय में ट्रकों की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रहेगी, 10-15% ट्रकों से होगा, यानी रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा 10% रह जाएगा या 15% रह जाएगा। ये इसी दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको कुछ? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली दर्पण का और उनकी पूरी टीम का, जो कई दिनों से हमारी इस साल को कवर कर रही है। आपने बड़ी अच्छी तरीके से सब कुछ समझा, आपको पता भी है, आपकी नॉलेज में सारे लगभग होते हैं। जो आपका ये सवाल है कि ये रेलवे है क्या ट्रांसपोर्ट की जगह लेगी? डेडिकेटेड 4 करोड़ मतलब मालगाड़ी से चलेगा, और बंदरगाहों पे बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, ट्रक सीधे उस पर चढ़ेंगे, उसके चढ़ के बाद सीधा माल वहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर रोड पे जो बोझ होता है, दबाव होता है, सरकार की योजना उसको कम करने की है। तो ये सारी नीतियाँ उसी दिशा में बढ़ रही हैं। देखो, सरकार कोशिश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। अब चाइना में क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम क्यों है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा बनाया कि मतलब कि ट्रकों की जरूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। उसका कई कारण है, क्योंकि सरकार ये आज से कोशिश नहीं कर रही, पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रही है। जो ट्रक है वो डोर टू डोर सर्विस देते हैं, जो ट्रक की पड़नी है कहीं पर भी चली जाए, और रेलवे या कहीं पर माल उतारेगी तो उसको ट्रक ही लेके जाएगा, चाहे लोकल लेके जाए, चाहे वो ग्रेन्स हो या वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो। और डोर टू डोर जब व्यापारी को फैसिलिटी मिलती है, वो ट्रेन से नहीं मिल सकती। और कई पेरिशेबल आइटम्स जाती हों ऐसी होती हैं जो कि ट्रक विद इन 10 आवर्स 12 आवर्स से पहुँच जाते हैं, रेलवे में लेट हो जाता है, माल खराब हो जाता है। हाँ, ये जो हैवी माल है जैसे सीमेंट है या लोहा लंगर, तो उस पर कुछ हद तक ट्रेनें कामयाब हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं ट्रांसपोर्ट को ही। ट्रांसपोर्ट तो आप सब देख लो जी, कैसी बात है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब भी ट्रांसपोर्ट से कट जाता है, और जब उसकी डेथ होती है ना, तब भी एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का जो ये साथ है, ये कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्ट क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ट्रक जो इंडस्ट्री है उसी के ऊपर एक तरह सारी इकॉनमी डिपेंड करती है, क्योंकि सारे एक तरह कहा जाता है ना कि देश की रीढ़ की हड्डी है ये, तो ये वाकई ही देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि सरकार देश की हड्डी तो हमने देखा, मैं कोरोना टाइम में मैं प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट करने से, तो सरकार घबराई हुई थी, लोग घबराए हुए थे, सरकार के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। अफसोस इस बात का होता है कि सरकार के पास उस टाइम ऑक्सीजन की टैंकर ही नहीं थे। नहीं, हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार समझ क्यों नहीं रही है, इतनी जो रीढ़ की हड्डी है इसको क्यों कमजोर कर रही है? सरकार खुद कमजोर हो रही है। देखो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, ये इसको पहली बात तो इसको ओहदा मिलना चाहिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट ट्रेड। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं इसकी फेवर में पता नहीं क्यों नहीं जा रही, उसके कई कारण हैं। सरकार समझती है कि एक रेवेन्यू इकट्ठा करने बड़ा आसान तरीका है, रोड पे खड़े हो पैसे ऐसे गिरते हैं धड़ाधड़, जैसे मीटर लगा हो। जब दिल्ली से गाड़ी हमारी लोड होती है, हम पहले लेबर देते हैं, निकलती ट्रैफिक पुलिस, 5 नंबर, सेल टैक्स, RTO, टोल टैक्स, हजारों ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर इतनी डिस्टर्बेंस होती है। हमारे ड्राइवर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक ड्राइवर्स को भी उनको जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। और इतना बड़ा मुल्क हो, इतनी बड़ी इकॉनमी हो, अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ पर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल ही नहीं है। फेटल एक्सीडेंट क्यों होते हैं? मैं थोड़ा मुद्दे को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, उस बात को करना समझ रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर रोड तो इन्होंने बना दिए, हालांकि रोड के ऊपर जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी, एक भी फैसिलिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा टोल टैक्स हम भर रहे हैं, 6 लाख रुपए एक गाड़ी हमारी नेशनल परमिट की टोल टैक्स भरती है, 10 रुपये डीजल के ऊपर रोड से हम दे रहे हैं, वो खरबों रुपये इकट्ठा होता है। हिंदुस्तान की इकॉनमी उसके ऊपर चलती है, तेल बेचने के ऊपर, तेल से जो प्रॉफिट आता है, तो सारा पैसा हम खर्च रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी ज़ीरो। उसके बाद एक रिस्पेक्ट नहीं ड्राइवर्स की, फिर फैसिलिटी देखो, टोल टैक्स पे देख लो,
टोल टैक्स के ऊपर फेडरल एक्सीडेंट क्यों होते हैं? सरकार ने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। हाईवेज हैं, एक गाड़ी आजकल खराबी आ जाए तो गाड़ी को वहाँ से हटाना फर्ज बनता है टोल टैक्स वालों का। विद इन फ्यू मिनट्स, 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर गाड़ी वहाँ से उठनी चाहिए, लेकिन वो गाड़ी सुबह तक नहीं उठती और 100% उसके पीछे फेडरल एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। इनके पास क्रेन का सिस्टम नहीं है गाड़ी उठाने के लिए, पहली भी बार कई बार बाहर कर चुके हैं। टोल टैक्स हाईवे को छोड़ो, दिल्ली में नहीं है हैवी गाड़ी को उठाने का, तो सरकार खुद ही मरवाती लोगों को। ये बिल्कुल गलत बात है, इनको फैसिलिटीज देनी चाहिए प्रॉपर सरकार को। ये बड़े बिल्कुल इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं, अगर इसको हत्या की कैटेगरी में रखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भारी ट्रक्स जब एक्सीडेंट होते हैं उनको उठाने की, रोड को क्लियर कराने तक की सुविधा नहीं होती। और जैसा अभी अटवाल साहब ने बताया कि जब से निकलता है माल तब से लेकर के लगातार उन्हें एक्सटॉर्शन का शिकार होना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है, भ्रष्टाचार इनका शिकार होना पड़ता है। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस भ्रष्टाचार की, इस ऑर्गेनाइज क्राइम को बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं या उनको संरक्षण दिया जा रहा है? तो बड़ा सवाल ये है कि समझ में नहीं आ रहा है उनको, आखिर सरकार इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्री को इतना इग्नोर कैसे कर सकती है और क्यों कर रही है। फिलहाल सबके नज़र रहेंगे 21, 22, 23 मई को कि क्या स्थिति होने वाली है, क्या सचमुच में 15 से 20 लाख गाड़ियां जो हैं वो जो अनुमान आती हैं, क्या वो दिल्ली में नहीं आएंगी और उसका क्या असर होने वाला है, ये भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आलोक भटनागर और पूजा नागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।